हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर की सीरीज में कल मैंने आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डिफरेंट पावर इक्वेशंस के बारे में समझाया था, एक्सप्लेन किया था, डेराइव किया था। बेस्ड ऑन दीज पावर इक्वेशंस आज मैं आपको इंडक्शन मोटर की पावर स्टेज डायग्राम और फिर उसके बाद डिफरेंट टॉर्क इक्वेशंस को हम डेराइव करेंगे। तो पावर स्टेज डायग्राम क्या है कि इंडक्शन मोटर में इनपुट सप्लाई से लेके आउटपुट शाफ्ट तक डिफरेंट जो पावर्स हैं उनका क्या फार्मूला है, क्या उनका रोल है, क्या उनका नाम है और किस तरह से वो फ्लो हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो डिफरेंट पावर लॉसेस हो रहे हैं इंडक्शन मोटर में उनको भी मैं बताऊंगा। तो पावर स्टेज डायग्राम क्या है? डायग्राम तो डायग्राम ही है और डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो पावर है वो कहलाएगा पावर स्टेज डायग्राम। सो पावर स्टेज डायग्राम बेसिकली इंडिकेट द डिफरेंट पावर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एट डिफरेंट स्टेजेस विद लॉसेस। तो इनको मैं पूरा मैथमेटिकल इक्वेशंस से बताऊंगा। इक्वेशंस तो हमने कल डिराइव कर ली। बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस हम पावर स्टेज डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये पावर स्टेज डायग्राम है, इसे समझ लीजिए आप ढंग से। ठीक है, बहुत आसान है बिल्कुल। अगर आपको कल की जो डेरिवेशन हमने करवाई थी वो ढंग से अगर आपने लर्न कर रखी है, समझ रखी है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये देखिए यहां पे स्टेटर इनपुट है। ये क्या है? स्टेटर इनपुट √3 VL IL cos थीटा। यहां से पावर जो हम सप्लाई से ले रहे हैं वो है VL सप्लाई वोल्टेज, लाइन सप्लाई वोल्टेज, IL लाइन सप्लाई करंट और cos phi स्टेटर का पावर फैक्टर। अब जैसे ही पावर यहां पर आई सबसे पहले स्टेटर के अंदर लॉसेस होंगे। कौन कौन से लॉसेस होंगे स्टेटर में? स्टेटर में लॉसेस होंगे स्टेटर आयरन लॉसेस, स्टेटर में लोह हानियां और स्टेटर कॉपर लॉसेस, स्टेटर की ताम्र हानियां। ये दो लॉस होंगे स्टेटर में। ठीक है, अब ये जो पावर बची दिस माइनस दिस। देखिए जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो ये लॉसेस जितने भी हैं ये माइनस होते जाएंगे और नेक्स्ट पावर मिलती जाएगी, और अगर राइट से लेफ्ट चलेंगे तो जितने भी लॉसेस हैं ये पावर में ऐड होते जाएंगे और वो नेक्स्ट पावर मिलती जाएगी। तो हम चल रहे हैं अभी लेफ्ट से राइट। ओके, तो ये स्टेटर इनपुट पावर है। ये दोनों लॉसेस होंगे स्टेटर कॉपर लॉसेस, स्टेटर ताम्र हानियां और स्टेटर आयरन लॉसेस, स्टेटर लोह हानियां। तो अब जो पावर मिलेगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एयर गैप पावर PAG, जिसको हमने कल डेराइव किया था। ओके, ये कहलाता है रोटरी इनपुट। तो रोटरी इनपुट में जो हुआ वो पावर क्या कहलाई? एयर गैप पावर PAG। अब इसमें रोटर कॉपर लॉसेस हो गए, रोटर के अंदर कॉपर लॉसेस हो गए। क्या वैल्यू कॉपर लॉसेस की? SPAG। जब PAG क्या है? एयर गैप पावर। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। रोटर के अंदर रनिंग कंडीशन में किसी भी प्रकार के आयरन लॉसेस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है रनिंग कंडीशन में वो बहुत कम होती है, इसलिए इन लॉसेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस एयर गैप पावर में से ये हमने SPAG माइनस कर दिया रोटर कॉपर लॉसेस, तो मिल गया रोटर में विकसित यांत्रिक शक्ति PM, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द रोटर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें से ये माइनस किया PAG माइनस SPAG, तो क्या हो जाएगा? S1 माइनस SPAG, PAG कॉमन आ जाएगा। तो ये आ गया रोटर में विकसित यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द रोटर। अब इसमें ये इतनी पावर रोटर में डेवलप हो रही है लेकिन बाहर नहीं मिल रही है। बाहर क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि रोटर में जब घूमेगा तो बियरिंग के ऊपर फ्रिक्शन लॉसेस होंगे और एयर गैप में घूम रहा है तो विंडेज लॉसेस होंगे। कल एक्सप्लेन किया था। इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो मिल जाएगा नेट आउटपुट पावर और शाफ्ट पावर। तो ये छोटा सा
पावर स्टेज डायग्राम है इंडक्शन मोटर का। तो इस डायग्राम को अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। अगेन आई एक्सप्लेन, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये लॉसेज जो है माइनस करते जाइए, ये अंदर की पावर आपको मिलती जाएगी। और जब राइट से लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ से चलेंगे तो ये जो लॉसेज हैं इनको ऐड करते जाइए तो नेक्स्ट पावर मिल जाएगी। ये टोटल पावर दिस माइनस दिस ये मिल गई, दिस माइनस दिस ये मिल गई, दिस माइनस दिस ये मिल गई। ठीक है। नाउ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? कोई भी जनरल बॉडी है, रोटेटिंग बॉडी है, टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इक्वल टू होता है हमेशा पावर अपॉन ओमेगा, और टी इक्वल टू पी अपॉन ओमेगा। ये जनरल फार्मूला है टॉर्क का फॉर एनी रोटेटिंग बॉडी, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। ओमेगा 2 पाई एन होता ही है। ये ध्यान रखना है कि टॉर्क की जो यूनिट है न्यूटन मीटर, उस स्थिति में ओमेगा बराबर 2 पाई एन है तो एन शुड बी इन आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर एन होगा आपका। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये एन दिया होगा, आरपीएम में रिवोल्यूशन पर मिनट में यू हैव टू कन्वर्ट दिस एन डिवाइडिंग बाई 60 इंटू आरपीएस। 60 से डिवाइड कर दीजिए, आरपीएम में दे रखा है तो आरपीएस के अंदर आ जाएगा। अब टॉर्क का डेवलप होएगा रोटर के अंदर। ठीक है। तो रोटर में टॉर्क डेवलप हो रहा है ना, जो कि उसके अंदर जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो ग्रॉस टॉर्क टीजी बोलेंगे उसको। क्या फार्मूला होगा? पीएम अपॉन ओमेगा आर। रोटर स्पीड कितनी है? ओमेगा रेडियन में, और पीएम मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर। बट पीएम बराबर क्या था? 1 माइनस एस पी ए जी, और ओमेगा आर बराबर क्या होगा? 1 माइनस एस ओमेगा एस। ये हमने डायरेक्ट किया था, स्लिप पढ़ाया था मैंने आपको। एन आर इक्वल टू 1 माइनस एस एन एस बताया था आपको, और तो एन ले तो एन आ जाएगा, और ओमेगा ले तो यहाँ पर ओमेगा एस आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस एस ओमेगा एस। ठीक है। तो ये 1 माइनस एस से 1 माइनस एस कट गया, और पी ए जी बराबर क्या निकाला था हमने? आई टू स्क्वायर आर टू बाई एस निकाला था। दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। आई टू बराबर क्या था? एस ई टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। ये करंट निकाला था हमने रोटर का, आई टू। तो टॉर्क, ग्रॉस टॉर्क क्या हो जाएगा? देखिए ग्रॉस टॉर्क पी ए जी अपॉन ओमेगा एस बचा है यहाँ पर। तो पी ए जी की वैल्यू हमने ये रखी, और आई टू की वैल्यू ये रखी। तो आई टू स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। एस स्क्वायर ई टू स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस, आर टू बाई एस, और ये ओमेगा एस आएगा, ये आएगा ये ओमेगा एस। क्लियर? नाउ फाइनल क्या बचा? टी जी बराबर एस, देखिए इस एस से एक एस कट गया, तो क्या बच गया? एस ई टू स्क्वायर आर टू, ये तो ऊपर बच गया एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन ये ओमेगा एस है, नॉट ओमेगा आर, दिस इज ओमेगा एस, ब्रैकेट में ये आ जाएगा आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। ये ब्रैकेट में आएगी, ये दोनों टर्म जो है ना वो ब्रैकेट में आएगी, और यह ओमेगा आर में क्या होगा? ओमेगा एस होगा। गलती से लिख दिया, ये ओमेगा आर की बजाय ओमेगा एस कर दिया। ओके। नाउ व्हाट इज ओमेगा एस? 2 पाई एन एस। ठीक है। ये एस ई टू स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और 3 से इसको मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया? बिकॉज द टॉर्क इज फॉर द 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये सारी चीज़ें पर फेज में चल रही थी यहाँ पर। ओके। यहाँ पे हमने इसको 3 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया टॉर्क इन इंडक्शन मोटर इन 3 फेज। ठीक है। तो ये 3 अपॉन 2 पाई एन एस, एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, ये कहलाता है फुल लोड टॉर्क और क्रॉस टॉर्क और टोटल टॉर्क इंडक्शन मोटर के अंदर। समझ में आ गया? तो केवल टॉर्क की क्वेश्चन भी आती है आपको, तो यू हैव टू स्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है। लेकिन आपको पीएजी का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, आई टू का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और 3 से गुणा करना, इसको मत भूलिए। यह अगर रनिंग कंडीशन है फुल लोड टॉर्क। अब आपको सपोज ये स्टार्टिंग टॉर्क निकालना है, बिल्कुल आसान है स्टार्टिंग टॉर्क निकालना। मैंने आपको बताया इंडक्शन मोटर के पूरे एक्सप्रेशन के अंदर फेजर डायग्राम में कहीं पे भी रनिंग कंडीशन की चीज़ है उसको स्टार्टिंग की बनानी है, तो बिकॉज द वैल्यू ऑफ स्लिप एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इज 1, स्लिप का मान प्रारंभ में कितना होगा? 1 होगा। तो एस बराबर 1 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा? स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ना हमारी,
इसमें मैं क्या करता हूँ, s इक्वल टू 1 रख देता हूँ। s कितनी जगह है, दो जगह, एक यहाँ पर और एक दोनों जगह वैल्यू 1 रख दूंगा। तो ये जो फुल लोड टॉर्क है ये फार्मूला कन्वर्ट किस में हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो ये फुल लोड टॉर्क का फार्मूला है। इसमें गलती कर दी, ये स्टार्टिंग टॉर्क है, दिस इज नॉट ग्रॉस टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, और यहाँ इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये भी नहीं आएगा। तो आप नोट कर लीजिए, ये जो थोड़ी मिस्टेक हुई है, 3/2 पाई NS E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होगा, ये S नहीं आएगा यहाँ। और मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 को S के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर रख देंगे तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम टॉर्क ज्ञात करें, इक्वेशन 1 को S के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके, अवकलन करके डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख देते हैं, यानी dt बाई ds इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू 3/2 पाई NS कॉन्स्टेंट है, E2 स्क्वायर R2 भी कॉन्स्टेंट है। देखिए 3/2 पाई NS कॉन्स्टेंट, E2 स्क्वायर R2 को भी बाहर निकाल दिया, तो ऊपर क्या बचा, ये भी बाहर निकाल दिया, ऊपर ऐसे बचा u बाई v से तो डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो u डिफरेंशिएशन ऑफ सॉरी v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो ये आ गया। s का डिफरेंशिएशन 1 और R2 स्क्वायर प्लस S और S2 एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया v du माइनस u dv, u s है और इसका डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो r का तो 0 हो जाएगा, s स्क्वायर का 2s हो जाएगा, x स्क्वायर है, और नीचे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये सारी टर्म चली जाएंगी, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सबको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, केवल अंदर की टर्म बचेगी ब्रैकेट के अंदर। 0 इसके कारण होगा और किसी कारण 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस साइन है। तो 0 बराबर खोल दिया इसको, R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर माइनस ये इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो 2S स्क्वायर X2 स्क्वायर बच गया, और एक बच गया, इनमें से एक माइनस हो गया, वो इधर आ जाएगी टर्म, तो R2 स्क्वायर बराबर S स्क्वायर X2 स्क्वायर बच गया, और अंडर रूट ले लिया तो R2 बराबर SX2। ठीक है, सो S बराबर क्या बचा, R2 अपॉन X2, ये R2 अपॉन X2 S बचा, इसको हमने नाम दे दिया SMT। SMT मीन्स वो स्लिप जिस पर मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त हो रहा है, या वो स्पीड, स्लिप से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं, तो वो स्लिप या वो स्पीड जिस पे मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त हो रहा है वो निकलेगी हमारी SMT बराबर R2 अपॉन X2 से। ठीक है, तो ये निकल जाएगा मैक्सिमम टॉर्क के लिए कंडीशन आ गई, R2 बराबर SX2 या स्लिप की वैल्यू हो जाएगी R2 अपॉन X2। अब ये जो R2 बराबर X2 है, SX2, इसको मैं इक्वेशन 1 में रख दूंगा, R2 का मान, तो मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। तो Tmax इक्वल टू 3/2 पाई NS, S E2 स्क्वायर तो था ही, R2 की क्या रख दिया SX2, या देखिए यहाँ पर R2 की क्या रख दिया SX2 और यहाँ पे रख दिया SX2, तो 3/2 पाई NS है ही, S E2 स्क्वायर इंटू SX2 स्क्वायर अपॉन, ये R2 की जगह SX2 रख दिया, यहाँ R2 की जगह R2 स्क्वायर की जगह S स्क्वायर X2 स्क्वायर रख दिया। ठीक है, ये दोनों जुड़ गए तो हो गया 2S स्क्वायर X2 स्क्वायर, तो S स्क्वायर से S स्क्वायर कट गया, एक X2 नीचे बच जाएगा, एक 2 बच जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, 3/2 पाई NS इंटू E2 स्क्वायर अपॉन 2X2, ये आ गया मैक्सिमम टॉर्क। समझ में आ गया? ठीक है, सो जो बिल्कुल सिंपल डेरिवेशंस हैं इनको कर लीजिए। अब हम रिलेशन निकालेंगे स्टार्टिंग टॉर्क, फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क। तीनों फॉर्मूले अपने पास हैं, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है। तो पहला है इक्वेशन 1 हमने उठा ली ऊपर से, फुल लोड टॉर्क,
3/2π/ns s e2 स्क्वायर r2 अपॉन r2 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर x2 स्क्वायर। स्टार्टिंग टॉर्क s बराबर इसमें 1 रख दिया, ये स्टार्टिंग टॉर्क हो गया एज इट इज़। s की वैल्यू 1 हट गया, s की वैल्यू 1 हट गया। और टी मैक्स 3/2π/ns e2 स्क्वायर अपॉन 2x2 e2 स्क्वायर 2x2। अब रिलेशन निकाला TFL अपॉन टी मैक्स, तो ये TFL, ये टी मैक्स, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ये कैंसिल हो गया इससे, e2 स्क्वायर से e2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया देखिए, ये 2x2 ऊपर आ जाएगा, ऊपर यहाँ s r2 है तो यहाँ बच गया 2s r2 x2 अपॉन ये नीचे आ जाएगा r2 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर x2 स्क्वायर। इस समीकरण को ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर दिया x2 स्क्वायर से, x2 स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बचा 2s r2, एक x2 कट जाएगा, एक x2 नीचे बचे 2s r2 अपॉन x2। यह x स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा r2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर प्लस यहाँ कट जाएगा x2 स्क्वायर, केवल s स्क्वायर बच गया। अब माना r2 अपॉन x2 बराबर a, r2 अपॉन x2 बराबर a, तो यहाँ क्या आ जाएगा a और यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर। तो TFL अपॉन टी मैक्स इक्वल टू 2as अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। क्लियर। अब हम निकालेंगे t स्टार्टिंग अपॉन टी मैक्स। तो वही स्टार्टिंग की इक्वेशन ये है, टी मैक्स की इक्वेशन ये है, यहाँ से ये 3/2π से 3/2π कट गया, e2 स्क्वायर से e2 स्क्वायर कट गया, ये 2x2 ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा r2 तो है ही, 2x2 r2 अपॉन ये जो टर्म है ये पूरी नीचे आ जाएगी, तो r2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अगेन इसको x2 स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ 2x2 एक कट जाएगा, एक बचेगा r2 अपॉन x2 और नीचे यहाँ x2 स्क्वायर से डिवाइड किया जाए तो r2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर और यहाँ 1 बच जाएगा। अब अगेन r2 अपॉन x2 बराबर a, तो ये 2st अपॉन टी मैक्स हो जाएगा 2 और ये a अपॉन ये a स्क्वायर प्लस 1। आप सीधे इससे भी निकाल सकते हैं, ये TFL अपॉन टी मैक्सिमम है, या टी स्टार्टिंग निकालना है, या टी स्टार्टिंग के लिए क्या करेंगे s इक्वल टू 1, या s इक्वल टू 1 रख दीजिए, यहाँ 1 रख दीजिए, ये आ जाएगा 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। तो आप डाउन तक निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 5 में, इक्वेशन 5 है, यदि s बराबर 1 रख देंगे तो TFL क्या बन जाएगा टी स्टार्टिंग, तो ये फार्मूला आएगा 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। तो इक्वेशन 5 में यदि s इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो भी इक्वेशन 6 प्राप्त की जा सकती है। तो ये कंप्लीट इंडक्शन मोटर की कल पावर इक्वेशन बताई थी हमने, आज पावर स्टेज डायग्राम बता दिया। बिल्कुल आसान है पावर स्टेज डायग्राम, इधर से इधर चलेंगे लॉसेस माइनस होते जाएंगे, राइट से लेफ्ट चलेंगे लॉसेस इंक्लूड हो जाएंगे और नेक्स्ट पावर हमको मिलती जाएगी। टॉर्क बिल्कुल आसान है, टॉर्क का जनरल फार्मूला होता है पावर अपॉन ओमेगा एनी रोटेटिंग बॉडी, ओमेगा बराबर 2πn और दिस एन शुड बी इन आरपीएस, ध्यान रखना है। ये हमने कल इक्वेशन डेराइव की थी पीएम की, ये आ जाएगा और ये बराबर होता है, ये हमने इसका परसों जो स्लिप बताया था उसके अंदर फार्मूला बताया था, ठीक है। इसके साथ साथ I2 बराबर इंडक्शन मोटर का जो सर्किट था SE2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर X2 स्क्वायर का रूट आ जाएगा, ये ग्रॉस टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी, या ओमेगा S होएगा, ध्यान रखना है। तो 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, फॉर 3 फेज, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क के लिए S इक्वल टू 1 रख दीजिए, इसमें S इक्वल टू 1 रख देंगे, स्टार्टिंग टॉर्क आ जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क ज्ञात करने के लिए ये जो समीकरण है इक्वेशन 1, इसको S के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखेंगे, तो केवल इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में बाहर है, कांस्टेंट है, S इसमें नहीं है, तो ये स्लिप की वैल्यू आ जाएगी, वो स्लिप जिसमें मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त हो रहा है वो हो जाएगी R2 अपॉन X2, जिसको हम बोलते हैं SMT, स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज अचीव्ड। अब ये जो कंडीशन R2 बराबर SX2, इसको इक्वेशन 1 में रख देंगे तो मैक्सिमम टॉर्क का मान आ जाएगा ये। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब 3 रिलेशनशिप है, स्टार्टिंग टॉर्क, फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क। तो इक्वेशन 2, 3 और 4 को ध्यान रखनी है। तो ये इक्वेशन अगेन लिख दी मैंने वापस, यहाँ पर TFL का ये फार्मूला में डेराइव किया है, स्टार्टिंग का ये किया है, मैक्सिमम का ये किया है,
अब जो भी रेशियो निकालना निकाल लीजिए। टी एफ एल अपॉन टी मैक्स इक्वेशन 1/3 सोल्व कर लीजिए। R2 पर x2 बराबर a रख दीजिए तो ये आ जाएगा 2as अपॉन a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और टी स्टार्टिंग अपॉन टी मैक्स करना है तो इक्वेशन को डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। R2 अपॉन x2 बराबर a रख दीजिए 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसमें भी आप अगर s = 1 रख देंगे या टी स्टार्टिंग कर देंगे तो 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। किसे कर लीजिए उसको। और ये डेरिवेशन देखिए दिखने में जितनी आसान दिख रही हैं, एक बार जब तक आपने खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे डेराइव, ये आप लोगों के समझ में नहीं आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस नोट्स को देख देख के, वीडियो देख देख के आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, ओके। कल इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ओके।